जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए शानदार से अपडेट वीडियो में। मैं अमरिंदर यादव आप सबका वेलकम करता हूं। एक नए अपडेट के साथ हाजिर हो चुका हूं। आज के इस शानदार से वीडियो में आपको हम एसएससी के थ्रू निकलने वाली जो 3 जबरदस्त वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। डिटेल तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश हो कि आपको हम सारी बातें आपको अच्छे से समझा सकें। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की चाह रखते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप देखिएगा। तो चलिए, जबरदस्त जो वैकेंसी निकल के आ चुकी है, आने वाली है, उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, हमने पहले पायदान पर एसएससी एमटीएस का नाम आप जानते होंगे आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो, जिसका पूरा नाम होता है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें दो तरह, ये एसएससी एमटीएस के नाम से वैकेंसी आई हुई है। इसमें दो तरह के पोस्ट होते हैं, एक तो एमटीएस का पोस्ट होता है और एक दूसरा होता है हवलदार का पोस्ट। इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए 8,326 टोटल 8,326 पदों पर वैकेंसी है और ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, यानी कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं, भारत के आप नागरिक हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो कंडीशन से अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप डेफिनेटली आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, आपको बता ही दिए कि एसएससी एमटीएस और हवलदार दो तरह के इसमें पद होते हैं। अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करें तो 27 जून 2024 से अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये कंटिन्यू चलने वाला है 31 जुलाई 2024 तक। 27 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। आप में से बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप कर भी दिए होंगे। जो लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो आप जरूर इसका फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आपके पास योग्यता है, योग्यता आप रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। अच्छी संख्या में आपको वैकेंसी भी है, तो आप डेफिनेटली इसको फिलअप कीजिए। एज लिमिट की बात करें तो देखिए 18 से 25 वर्ष। एसएससी एमटीएस के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष और हवलदार के लिए 18 से नहीं, एसएससी एमटीएस के लिए 18 से 27 वर्ष रहता है और हवलदार के लिए 18 से 25 वर्ष आपको इसमें एज रहता है। ये जनरल वाले बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए आपको ये एज की क्राइटेरिया है। बाकी आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। और एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यानी कि छूट देखने को मिल जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपया फी फॉर्म फिलअप करने के समय आपको लगेगा। बाकी एससी एसटी, फीमेल, फिजिकल हैंडीकेप्ड, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है, नो फी। यहाँ पे नो फी, बिल्कुल आप 0 रुपया किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। एससी एसटी, फीमेल और फिजिकल हैंडीकेप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 10th पास, बस सिंपल सा क्वालिफिकेशन है। आप अगर 10th पास रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में देखिए आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया ये है, 10th पास है तो आप इसके लिए डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, देखिए आपको इसमें 2 फेज होता है। एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो सीबीटी के नाम से जाना जाता है, और सेकेंड आपका पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी, फिजिकल पीएचटी होता है। ये आपका सेकेंड होता है जिसमें आपका पीएचटी होता है और पीएचटी एंड पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी हाइट मेजर की जाएगी, और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपको रनिंग वगैरह कराया जाएगा। तो ये जो है, ये आपका पीएचटी और पीटी जो है वो केवल हवलदार पद के लिए है। जो बच्चे, जो कैंडिडेट हवलदार पद के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए है। बाकी अगर आप एमटीएस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल सीबीटी के बेस पर ही सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो सीबीटी दोनों तरह के पोस्ट के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए भी आपको सीबीटी देना पड़ेगा और एसएससी हवलदार के लिए भी आपको सीबीटी देना पड़ेगा। बट
पीएचटी और पीईटी केवल हवलदार के पद के लिए ही होगा, एमटीएस के लिए केवल आपका सीबीटी है। समझ गए। अब हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस में जो आपका सीबीटी होता है उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं और जीके जीएस के साथ साथ इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है। और जीके जीएस इसके जो है 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 75 मार्क्स हुआ। इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल आपको 75 मार्क्स का, मतलब कि आपका टोटल 150 मार्क्स का पेपर जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मेरिट बनेगा जीके जीएस और इंग्लिश का जो पेपर होगा उसी के बेस पर टोटल ये 150 मार्क्स का होगा, जिसमें जीके जीएस 75 मार्क्स और इंग्लिश भी 75 मार्क्स, इसके बेस पर ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई करना होता है, जो अप्रॉक्स जो है 99% बच्चे पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। बस यहीं पर आपको मेरिट बनेगा, बस इसी पर आपको जो है वर्क करना है। तो यहीं पे आपको कंपटीशन होता है, इसी पर जो बच्चा वर्क कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। तो ये रहा एसएससी एमटीएस, जिसकी प्रोसेस आपका अप्लाई करने का प्रोसेस आपका कंटिन्यू है। आपने अगर अप्लाई नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको अभी डेट है 31 जुलाई 2024 तक, आप इसको जरूर आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड, दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है उस पर। तो दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है वो एसएससी जीडी की वैकेंसी है, जीडी कांस्टेबल। एसएससी जीडी कांस्टेबल ये एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें उसके बिहाफ पर ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें आपको वैकेंसी लार्ज स्केल पे या फिर बड़े नंबर पे आपको निकलता है, तो इसके लिए कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और बहुत बच्चों का ये समझिए कि ड्रीम जॉब होता है। इंडिया के कोने कोने से बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी होती है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और इसके लिए अभी नोटिफिकेशन 27 अगस्त 2024 को आने वाला है। 27 अगस्त 2024 नोटिफिकेशन आपको, ये डेट जो ऑफिशियल जो अपडेट निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको 27 अगस्त 2024 को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होता है, तो मात्र 10th पास। आप अगर 10th पास हैं तो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये पद होता है। ठीक है। और इसके तहत जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिसमें आपको जो है असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो इनके लिए वैकेंसी आपको, इनमें आपको जो है ये जो आपको जिन पैरामिलिट्री फोर्सेज की हमने बात की उनमें कांस्टेबल के पद के लिए एसएससी जीडी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। एसएससी कंडक्ट इस एग्जाम को करता है, इसी के थ्रू आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में कांस्टेबल के पदों को भरा जाता है। अब क्वालिफिकेशन आपको समझाई दी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष होता है, मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 23 वर्ष। ये जनरल वाले बच्चों और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है। बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 3 वर्ष का छूट मिलेगा। एससी एसटी वाले हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो एज के रिगार्डिंग ये आपको हम बात समझा दिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका पीईटी और पीएचटी होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग भी होता है, हाइट वगैरह भी होता है। इसमें भी आपका वही है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपका जो है इंग्लिश और हिंदी रहेगा। ठीक है। जो आप चॉइस करें उसके बेस पर आपका रहता है। तो आप इसके लिए कमर कस लीजिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कंप्लीट इस पर हम आपको एक वीडियो, सेपरेट वीडियो जो इसी के लिए डेडिकेटेड होगा, आपको हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इसके लिए आप माइंड में कब कीजिए, तैयार हो जाइए कि भाई ये आने वाला है। तीसरे नंबर की जो वैकेंसी है वो एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। और इसके लिए जो है आपको हम बता दें कि एक विशेष प्रकार की स्किल की आवश्यकता होती है, जिसको आप बोलते हैं स्टेनोग्राफर राइटिंग स्किल।
ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आंसू लिपि। आंसू लिपि एक विशेष प्रकार का लैंग्वेज होता है जिसको सीखना होता है। तो आपने अगर नहीं सीखा है तो आप जो है शॉर्ट हैंड जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड, हिंदी में बोलते हैं आंसू लिपि। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप इसके बारे में पता कीजिए, आप इसको सीख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। बहुत ही कम कंपटीशन वाला जॉब है, इसमें आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, काफ़ी कम मेहनत में हो जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो स्किल चाहिए, शॉर्ट हैंड जो स्किल चाहिए, आंसू लिपि जो स्किल चाहिए वो सीख नहीं पाते हैं। वो नहीं, मतलब कि उनकी चॉइस नहीं होती है, क्योंकि वो अलग टाइप का एक लैंग्वेज होता है और सबको जो है लैंग्वेज सीखना पसंद नहीं होता है। तो बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं बाकी इन सब वैकेंसी के कंपेयर में देखें तो इधर बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन आपका काफ़ी कम है। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन कम ही है, बट यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्किल की ज़रूरत होती है। तो उस स्किल को सभी लोग सीख नहीं पाते। अगर आपको बाकियों से अलग बनना है तो उस स्किल को सीख लेते हैं तो आप के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, बाकियों से आप अलग होंगे, आपके लिए सिलेक्शन लेना ईजी हो जाएगा। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी लेवल की वैकेंसी है। इसके लिए नोटिफिकेशन आपको 26 जुलाई 2024 को रिलीज होना है। अप्लाई डेट होगा 26 जुलाई 2024 से 24 अगस्त 2024 तक। क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास आप हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर मैथ से डरते हैं, आपको मैथ्स में अगर आपको दिक्कत है तो आप के लिए ये बेस्ट वैकेंसी होगी। लेकिन आप अगर मैथ्स से डरते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का पेपर तगड़ा होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल डरने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एक सब्जेक्ट वीक है तो बाकी पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपका सारा का सारा वीक ही रहेगा तो फिर सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट आपको यहाँ पर इंग्लिश पर काम करना पड़ेगा। इंग्लिश आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से आपको जो है 23 वर्ष, जनरल EWS के लिए आपको 18 से 23 वर्ष रहता है। बाकी OBC वालों के लिए 3 वर्ष का छूट है, SC ST वालों के लिए 5 वर्ष का छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वही आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद से स्किल टेस्ट होगा, जो आप शॉर्ट हैंड सीखे रहेंगे उसका टेस्ट होता है। आपके पास सर्टिफिकेट जो आपका आपने शॉर्ट हैंड का जो कोर्स वगैरह किया है उसका जो है नहीं, लेकिन आपके जो है 12th वगैरह का जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये रही काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी अपडेट जिसके बारे में आपको हमने समझाने की कोशिश की है। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है कंप्लीट, आपको हम सेपरेट वीडियो आप सबके लेकर आएंगे, इसके लिए भी लेकर आएंगे। बट आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जब आपको चाहिए तो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमें जल्दी जॉब कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, कहाँ पे कंपटीशन कम है तो इधर कंपटीशन आपको कम मिलेगा, तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसमें आपको एक विशेष स्किल की आवश्यकता है, उस स्किल को सीखना पड़ेगा जिसको आप शॉर्ट हैंड बोलते हैं। चलिए, तो आज का अपडेट उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए जय